हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियोस में हम गुप्ता डायनेस्टी और वर्धना डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके थे। अब जो है आज हम पढ़ेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में। तो पाला डायनेस्टी की जो बिगिनिंग है वो स्टार्ट होती है 750 सेंचुरी में। 750 एडी जो है ये टाइम पीरियड है पाला डायनेस्टी का, और एरिया जो है वो है बंगाल में। बंगाल से स्टार्ट हुई थी ये डायनेस्टी, और इसका जो फाउंडर था वो था गोपाला। तो वापस रिपीट कर देती हूँ, ये डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर जो था वो था गोपाला। 750 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और बंगाल में ये प्रेजेंट थी। ठीक है, बंगाल जो था इसका मेन रीज़न था। उसके बाद गोपाला के बाद जो सेकंड रूलर था वो था धर्मपाला। धर्मपाल जो था वो सेकंड रूलर था इस डायनेस्टी का, और वो अपने एम्पायर को काफ़ी आगे तक भी लेके गया। उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और काफ़ी पावरफुल भी था वो, और वो शामिल था ट्रिपिटाइट स्ट्रगल में भी। मतलब अपने एम्पायर को उसने कनौज तक बढ़ाया। कनौज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कनौज जो है वो एक प्रॉस्पेरियस सिटी थी। मतलब उस समय तीन डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी? एक तो पालास थे, एक राष्ट्रकूटास और एक गुर्जर प्रतिहारास। तो ये तीनों डायनेस्टी के बीच में स्ट्रगल चल रहा था। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर, क्योंकि कन्नौज की जो लोकेशन थी इंडिया में एक सेंटर में थी, है ना, और बहुत ही प्रॉस्पेरियस सिटी थी। अगर कन्नौज को किंग अपने कंट्रोल में कर लेता था तो वो सारे के सारे इंडिया पर अपना मतलब कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि सेंटर में लोकेशन होने की वजह से, और उसके साथ साथ वो काफ़ी प्रॉस्पेरियस भी थी। तो इसीलिए पालास, राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारास, इन तीनों ने कनौज को पाने के लिए क्या करा? आपस में स्ट्रगल करा, मतलब वॉर हुए उनके बीच में। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिपटाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी डायनेस्टी इन्वॉल्व थी इसमें? तो पालास, राष्ट्रकूटास एंड गुर्जर प्रतिहारास। तो इनके बीच में ये जो स्ट्रगल है वो 100 ईयर्स तक चलता रहा। 100 सालों तक इनके बीच में स्ट्रगल चलता रहा। मतलब ऐसा नहीं है ये कि कंटिन्यूटी में, जैसे कभी राष्ट्रकूटास के अंडर में कनौज आ जाता था, कभी पाला डायनेस्टी के पास आ जाता था, कभी गुर्जर प्रतिहारास इस पे अपना ऑक्यूपाइड कर लेते थे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रगल है वो 100 ईयर्स तक चलता रहा। तो जो धर्मपाल है जो कि इन्वॉल्व था इसमें, उसके बाद उसका जो सन है देवपाल, धर्मपाल के बाद कौन आया? देवपाल। तो देवपाल ने भी कई सारे बैटल्स जो है उसमें विक्ट्री हासिल की, और उसने अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट कर दी? पाटलिपुत्र से बंगाल। मतलब पहले इनकी जो कैपिटल पाटलिपुत्रा में थी, अब वो इनकी सेंटर प्लेस कहाँ पे आ गई? बंगाल में आ गई। ठीक है। एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देवा ऑफ सुमात्रा हैड अटेंडेड हिज कोर्ट आफ्टर देवपाला। देवपाल के बाद जो पावर है पाला डायनेस्टी का वो वीक होने लग गया, क्योंकि इन्वेंशंस की वजह से गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स जो है वो अटैक कर रहे थे। इसीलिए पालास जो है वो मतलब वीक होना स्टार्ट हो गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ 9th किंग महिपाला फर्स्ट। अब जब 9th किंग जो था महिपाल फर्स्ट, उस समय चोला किंग था राजेंद्र वर्मन फर्स्ट। उसने गंगा रिवर तक का जो सारा एरिया था अपने अंडर में ले लिया था, और 12th सेंचुरी के मिड तक आते आते पाला डायनेस्टी बिल्कुल वीक हो गई थी। मतलब बिल्कुल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो फाउंडर था वो गोपाला था, उसके बाद धर्मपाल जो सेकंड रूलर था, जो कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड करके कनौज तक भी लेके आया। उसने वो इन्वॉल्व भी था ट्रिपिटाइट स्ट्रगल में। उसके बाद उसका जो सन था देवपाला, उसने भी कई सारे बैटल्स लड़े, और उसने अपनी जो कैपिटल है पाटलिपुत्र से बंगाल शिफ्ट कर दी। तो ये चीज़ आप याद रखना।
आप इसको ऐसे याद कर लो जैसे गोपाल के लिए धर्म जो है वो देव के समान है, गोपाल के लिए धर्म देव के समान है, तो गोपाला, धर्मपाला एंड देवपाला। ठीक है, इस टाइप से आप ट्रिक से याद कर लो। फिर क्या है, पाला डायनेस्टी के फॉलोअर्स के बारे में बताया है कि पाला डायनेस्टी के जो फॉलोअर्स थे वो किसको, बुद्धिज़्म को मानते थे, है ना। और उन्होंने कई सारे एजुकेशनल सेंटर्स जो है वो भी डेवलप किए। सबसे फेमस महाविहार जो है नालंदा का और विक्रमशिला, ये एजुकेशन ये थे सेंटर्स थे, नालंदा और विक्रमशिला उस टाइम के, जिसको उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। सबसे फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क जो है अतीशा, अतीशा एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि पाला किंग न्यायपाल के टाइम में प्रेजेंट था। ये क्वेश्चन बनता है, द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क अतीशा वॉज प्रेजेंट इन विच किंग, पाला किंग न्यायपाला, तो न्यायपाल के कोर्ट में प्रेजेंट था। तो हु हैड विजिटेड तिब्बत ऑन एन इन्विटेशन ऑफ द किंग, King of Pala dynasty were great lovers of art and architecture. They gave patronage to great sculpture like Dhiman and Vitpal. तो आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो, है ना। कई सारे उन्होंने स्कल्पचर्स वगैरह भी बनवाए जो कि आज भी प्रेजेंट है दीनापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आर्ट लवर थे पाला डायनेस्टी के जो किंग है, काफ़ी सारे बैटल्स भी, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में भी वो इन्वॉल्व थे। तो एक ग्रेट डायनेस्टी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 736 AD, मतलब लमसम ये 700 के बाद की ही तीनों डायनेस्टीज़ हैं, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहारास। तो टाइम पीरियड लमसम सेम है इनका। तो इसका जो फाउंडर था वो दंती दुर्गा था। कौन था? दंती दुर्गा इसका फाउंडर था। उसने नासिक को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, नासिक जो है वो महाराष्ट्र के पास। उस समय मतलब इस डायनेस्टी में 14 किंग्स जो थे वो बहुत फेमस हुए। मतलब इसमें अभी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में हम 14 किंग्स कौन कौन से थे उनके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। तो दंती दुर्गा जो था वो लॉर्ड था किसके अंडर में? वो लॉर्ड था चालुक्यास के अंडर में। कौन से चालुक्यास? वातापी, है ना। चालुक्यास के भी टाइप है, मतलब वातापी के आसपास के जो चालुक्यास है वो वातापी के चालुक्यास, कल्याणी के आसपास के जो थे तो चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो वातापी के चालुक्यास भी डायनेस्टी ही है। तो उसके अंदर में लॉर्ड था। तो उसने क्या करा, चालुक्यास को साउथ में डिफीट करा, हरा दिया। कौन से रूलर को हराया? कीर्तिवर्मन सेकंड को उसने हराया। और दंती दुर्गा ने अपनी न्यू डायनेस्टी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर ली कीर्तिवर्मन को हराकर। ठीक है, फिर जो है और कौन कौन से किंग थे, जैसे कृष्णा फर्स्ट के बारे में बताया यहाँ पे कि कृष्णा फर्स्ट जो है उसने एलोरा, जो कैलाशनाथ के टेम्पल हैं एलोरा के, वो बनवाए थे। बहुत ये क्वेश्चन बनता है, हु बिल्ड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा? तो कृष्णा फर्स्ट जो राष्ट्रकूटा किंग था उसने बनवाया था। उसके बाद ध्रुवा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ध्रुवा द फोर्थ रूलर, चौथा रूलर था इस डायनेस्टी का। डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहारा किंग वत्सराज, वत्सराज को हराया था किसने? ध्रुवा ने। वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल किंग था और इसको किसने हराया था? ध्रुवा ने हराया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर उसके बाद फिफ्थ रूलर जो है गोविंदा थर्ड, डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहारा किंग नागभट्ट सेकंड। अब जो ये फिफ्थ रूलर है गोविंदा थर्ड जो है इसका, उसने भी गुर्जर प्रतिहारा किंग नागभट्ट सेकंड को हराया था। और पाला किंग धर्मपाल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, है ना, तो धर्मपाल को भी हराया था। ही एक्सटेंड द एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूटास फ्रॉम मालवा रीजन टू कांची, मालवा से कांची तक अपने एम्पायर को लेकर आ गया काफ़ी आगे तक। सिक्स जो था इसका रूलर वो था अमोघ वर्षा। तो अमोघ वर्षा जो था वो सिक्स रूलर था, काफ़ी पीस लविंग था, मतलब उसको ये सब बैटल वगैरह पसंद नहीं थे, पीस लविंग था। और उसने 64 ईयर्स तक रूल करा और उसने अपनी जो कैपिटल बनाई वो थी मालवा खेत या मालखेड़ एज इस कैपिटल। राष्ट्रकूटास की नई कैपिटल क्या बन गई? मालवा खेत। किसने बनाई? अमोघ वर्षा ने। ये भी ध्यान रखना कि अमोघ वर्षा ने कैपिटल जो है वो मालवा खेत को बनाया था। अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान जो है उसने अमोघ वर्षा को वर्ल्ड के सबसे ग्रेट किंगों में शामिल किया है। किसने?
सुलेमान ने, ये अरेबियन ट्रैवलर था। तो कृष्णा थर्ड एंड इंदिरा थर्ड डिफीटेड महिपाला, कृष्णा थर्ड और इंदिरा थर्ड ने महिपाल को डिफीट किया। देन द रूलर ऑफ कनौज एंड फोर्स हिम टू फ्ली, और उसको फोर्स किया कनौज छोड़ने पर। ड्यूरिंग द reign of the 12th ruler Krishna III, a long struggle started between the राष्ट्रकूटास एंड चोला किंग ऑफ साउथ। तो कृष्णा थर्ड के टाइम पे राष्ट्रकूटास और चोला, ये चोला डायनेस्टी के किंग के बीच, ये चोला डायनेस्टी जो है वो साउथ की डायनेस्टी, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी चोला डायनेस्टी के बारे में, है ना, चोला पांडवास एंड पल्लवास, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो साउथ में 3 डायनेस्टीज़ थी, तो चोला किंग्स को के साथ इनका काफ़ी लंबा स्ट्रगल चलता रहा कृष्णा थर्ड के बाद से। फिर राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है उसको किसने ओवरथ्रो किया? बाय द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो कल्याणी के जो चालुक्यास थे उसने ओवरथ्रो कर दिया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। चालुक्य किंग जो था तेलप, उसने कारका सेकंड को हराया और ऑफ राष्ट्र एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ मान्याखेत। मान्याखेत जो कैपिटल बनाई थी ना अमोघ वर्षा ने, तो मान्याखेत पर अधिकार कर लिया अपना, ऑक्यूपाइड कर लिया उसको। राष्ट्रकूटा किंग जो सपोर्टर्स थे हिंदू थे वो, है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनवाए। जैसे पाला किंग्स जो थे वो बुद्धिस्ट थे, है ना, बुद्ध को मानने वाले थे, और कई सारे उन्होंने एजुकेशन सेंटर्स जो हैं, विहारास जो हैं वो एस्टेब्लिश मतलब उनको करवाया। बट ये जो थे राष्ट्रकूटास वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, कई सारे टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे, संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते थे। अरेबियंस जो है इस डायनेस्टी के किंग्स को उन्होंने बलहारा या बल राजा के टाइटल दिया है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कंप्लीट है। फिर है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर था नागभट्टा, 725 AD में ये डायनेस्टी जो है वो इमर्ज हुई थी। तो ये जो डायनेस्टी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गुजरात से स्टार्ट हुई थी। तो गुजरात के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम क्या पड़ गया? गुर्जरा प्रतिहारा। देखिए जो अपने इंडिया का जो ये वेस्टर्न पार्ट है जिसमें अपना राजस्थान भी आता है और गुजरात भी आता है ना, तो राजस्थान और गुजरात से बिलोंग करती थी ये डायनेस्टी। पहले गुजरात से, फिर राजस्थान में भी कई जगहों पर इन्होंने टेम्पल्स वगैरह काफ़ी सारे चीज़ आर्किटेक्चर का वर्क करा है यहाँ के किंग्स ने, अपने राजस्थान के अंदर भी, है ना। आभानेरी का जो आपके चांद बावड़ी वगैरह कई सारी चीज़ें बनवाई है इन्होंने, और इसीलिए उनको गुर्जर प्रतिहारा गुजरात से स्टार्ट किया इन्होंने, इसलिए कहा गया। तो नागभट्ट फर्स्ट जो था, जो इसका फाउंडर था, काफ़ी ब्रेव था वो, ठीक है। तो उसने सिंध से जो अटैक हो रहे थे, है ना, इन्वेंशंस ऑफ द अरेबियंस हु केम फ्रॉम सिंध, मतलब पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान की तरफ से जो अरेबियंस के जो अटैक हो रहे थे उसको काफ़ी टाइम तक रोक कर भी रखा उसने, बहुत ही ब्रेवरी से उसका सामना किया। फिर वत्सराज के बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, है ना, वत्सराज को हराया था ध्रुवा ने। ध्रुवा कौन सी डायनेस्टी का था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। तो ये वत्सराज जो था पहला ऐसा किंग था जिसने एम्परर का टाइटल लिया था, तो बहुत ही पावरफुल किंग था ये भी इस डायनेस्टी का। फिर उसके बाद वत्सराज का बेटा जो है सन जो है नागभट्ट सेकंड आता है, मतलब सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट था, फिर वत्सराज, अब नागभट्ट सेकंड, ठीक है। तो नागभट्ट सेकंड ने इन्वेट किया गंगा वैली को, गंगा वैली के आसपास के सारे रीजन्स को अपने अंडर में ले लिया, कनौज को अपने अंडर में ले लिया और उसको अपनी कैपिटल बना दिया, ठीक है। कनौज को जीत लिया था और उसको अपनी कैपिटल बना दिया। तो नागभट्ट सेकंड ने किसको हराया था? राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड को हराया, नागभट्ट सेकंड वॉज डिफीटेड बाय, तो नागभट्ट सेकंड जो है वो हार गया था गोविंदा थर्ड से। अभी मैंने पढ़ाया भी था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में कि गोविंदा थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हराया था, और उसके बाद उसके जो डिसेंडेंट्स आए वो कंटिन्यू कन्नौज पर रूल करते रहे और उसके सराउंडिंग रीजन्स पे। फिर आया भोजा, मिहिर भोज था, बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। भोजा फर्स्ट भी कहते हैं, वैसे इसको मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। तो ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ, किसका पुत्र था वो? नागभट्ट सेकंड का। ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट सेकंड। अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज राइन, तो उसके टाइम में कौन आया था इंडिया में? अरेबियन ट्रेडर सुलेमान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसके टाइम में सुलेमान जो है वो इंडिया की विज़िट पे आया था? तो मिहिर भोज के टाइम पे आया था।
उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो है वो महेंद्रपाल है, हु वाज द डिसिपल एंड प्रोटेक्टर ऑफ ग्रेट पोइट राजशेखरा, जिसने कि प्ले लिखा था कपूर मर्जरी। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि राजशेखरा कौन था। राजशेखर एक पोइट था, ठीक है, पोइट था ये। और इसने जो बुक लिखी, मतलब इसने जो प्ले लिखा वो था कपूर मर्जरी। नाम ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। राजशेखरा ने कपूर मर्जरी नाम का प्ले लिखा था। तो ये जो राजशेखर है किसके कोर्ट में प्रेजेंट था? ये था महेंद्रपाला के कोर्ट में, मतलब महेंद्रपाल ने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है वेरी शॉर्ट का, हु प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट पोइट राजशेखरा। तो महेंद्रपाल ने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा, कपूर मर्जरी प्ले लिखा था इन्होंने। उसके बाद महेंद्रा सन महिपाल, उसको बहुत बुरी तरह से डिफीट कर दिया, हरा दिया। राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा थर्ड ने उसको हरा दिया, ये भी हमने पढ़ा था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में। तो इंदिरा थर्ड ने उसे हरा दिया। ड्यूरिंग महिपाल्स रेन द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन। उसके बाद से क्या हो गया, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि राष्ट्रकूटा से उनको लगातार हार का सामना भी करना पड़ रहा था। और उसके बाद जो भोजा रूलर्स, मतलब भोजा सेकंड, विनायक पाल, महेंद्र पाल, काफ़ी सारे रूलर्स आए जो कि 1013 AD तक उन्होंने मेंटेन करके रखा। और उसके बाद जो है अचानक से अटैक हुआ महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के अटैक जब हुआ था उस समय जो रूलर था कन्नौज का वो राज्यपाल था। तो ये राज्यपाल को भी ध्यान रखना। इसने क्या किया था कि इसने महमूद गजनवी से सामना करने की बजाय युद्ध छोड़कर बीच में ही भाग गया था। मतलब इसने अपनी कायरता दिखा दी, युद्ध छोड़ दिया और वहाँ से बचकर भाग गया। तो ये जब पता चला, वहाँ के आसपास के राजपूत को पता चला कि उसने ऐसा किया है, तो वो बड़ा गुस्सा हो गए, अनॉय हुए उस पर। तो महमूद गजनवी जब वहाँ से चला गया तो राजपूत राजा जो थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, राज्यपाल को किसकी लीडरशिप में, मतलब उन्होंने राज्यपाल को मार दिया। किसकी लीडरशिप में? चंदेला किंग गेंडा ऑफ कालिंजर एंड त्रिलोकचंद पाल के लीडरशिप में उसने राज्यपाल जो है उसको मार डाला, सारे राजपूत ने मिलकर, है ना। आफ्टर द राइज ऑफ गहरवाल राठौर डायनेस्टी इन कनौज, द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज एलिमिनेट फॉर एवर इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 11th सेंचुरी। तो इस तरह से 11th सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर तक गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाती है। मतलब राज्यपाल जो था उसको हरा दिया गया क्योंकि वो बीच में ही बैटल छोड़ के भाग गया था। तो राजपूतों से ये बात सहन नहीं हुई, मतलब राठौर डायनेस्टी जो इमर्ज हुई और उन्होंने राष्ट्रकूटा ये गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को एलिमिनेट कर दिया और वहाँ पे फिर अपनी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो फिर ये जो था, ये तीनों डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दिया करो। और अगर आपको आगे के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए, तो आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।